क्या अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरने जा रहा है? अवाम ने वजीर आजम से पेट्रोल मजीद महंगा ना करने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं पेट्रोल पहले ही बहुत महंगा हो चुका है, कीमत में मजीद इजाफा ना किया जाए। अवाम बिल्कुल रुल के रहेगी। 400 रुपए पहले ही पेट्रोल है, मजीद बढ़ के तो बुरा हाल हो जाएगा। पेट्रोल की कीमतें जो अगर बढ़नी है तो उसको ना बढ़ाया जाए। ये मजीद बढ़ाने वाला जो मामला है ये हमें उस कठाई में ले जाएगा कि जहाँ से हमारा निकलना बहुत मुश्किल हो जाए। प्लीज हम दरख्वास्त करते हैं कि और पेट्रोल महंगा ना कर। सर मूड खराब हो जाएगा सर, बिजली का बिल देखूंगा तो पसीना छूट जाएगा, रात को नींद नहीं आएगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर। इंडिया रशिया से भी ट्रेड कर सकता है, इंडिया इस दौरान में ईरान से भी ट्रेड कर सकता है और आगे बेच भी सकता है। सस्ता उठाता है और महंगा बेचता है, खुद तो जनरेट नहीं हो रहा उनके मुल्क में कोई भी। तो एक इतना बड़ा फ्लॉ है, ये इतना बड़ा हमारी पॉलिसी मेकिंग के अंदर फ्लॉ है। इसका इम्पैक्ट किस पे आ रहा है? इसका इम्पैक्ट अवाम और नास के ऊपर आ रहा है। इतना जितनी राइजेस हमारी प्राइस में आई हैं फ्यूल के हवाले से, देखिए हमारी तो कोई फ्यूल ईरान से नहीं आता था कि ये जंग के बाद जो है वो डैमेज हो गया। हमारा तो कोई रास्ता नहीं रुका कि हमारा जहाज रुका गया हो और हमारी जो है वो उसकी वजह से प्राइस महंगी हो गई हो। हम तो वो बदनसीब मुल्क में रह रहे हैं जिसके हुक्मरान इस तरह के चोर बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, कि हमारा तो 900 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान के साथ मिलता है। हम तो शिप बंद भी हो जाए तो हम बाय रोड ट्रैवलिंग कर सकते हैं और चीजें लेकर आ सकते हैं। आप भुखा दा आटा गुनिए, कभी मुगलों, कभी अफगानों, कभी गोरों और कभी काले पीले नीले लोगों ने लूटा। ये बाकी जो कुछ आपने गिनवाया है ये इसकी कोई औकात नहीं है। ठीक हो गया। कत्तन कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान एक बुनियादी तौर पे एक ज़राई मुल्क है, खा जाते हैं ये। सबसे पहले जब वॉर स्टार्ट हुई तो पाकिस्तान ने 20% लेवी लगाई और सारी दुनिया में जो है वो 5% पे चल रही थी। तो मैंने तो ये समझा ना कि आपने जो $2 अरब डॉलर दिए उसको यूएई को देने की बात कर रहे हैं, वो भी अवाम की जेबों से निकाल रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट चलाने के लिए आपके पास और कोई चीज ही नहीं है। आपके पास बिजली के बिल हैं, आपके पास गैस के बिल हैं, आपके पास फ्यूल एडजस्टमेंट है, इसके अलावा तीसरी चीज तो है नहीं आपके पास। ना इन्वेस्टमेंट है ना कुछ और है। अपनी शाह खर्चियां खत्म नहीं हो रही, काम नहीं हो रही, अरबों डॉलर के जहाज आ रहे हैं। यार सारा पैसा आप लोगों से निकालेंगे। अगर सोलर के ऊपर भी आप टैक्स लगा रहे हैं जो लोगों की पर्सनल परचेज, पानी के ऊपर भी आप टैक्स लगा रहे हैं जो लोग बोर करते हैं अपना पर्सनल परचेज, सूरज की सनलाइट मेरे अल्लाह की है वो वहां से आती है, उसके ऊपर भी टैक्सेस। यार कोई खुदा का खौफ करें, इस तरह मुल्क नहीं रन होते, इस तरह आप कौम को खुशहाल नहीं बना सकते। पाकिस्तान को अपने कर्जे चुकाने, हिंदुस्तान की बार बार बात इसलिए आती है क्योंकि सुबह से बैठकर जो राग अलाप रहे हैं कि कर लें सिफारतकारी, मुआशी तौर पर बदहाल मुल्क है और फलाना है और ढिमाका है। सऊदी अरब ने आपको दिए लगभग 3.5 अरब डॉलर। आपका रिजर्व इस वक्त खड़ा हुआ है लगभग 16 या 17 पर। तो हमने रीइंफोर्समेंट की है सऊदी अरब में, हमें उसका भी बिल करना है अभी। हाउ क्या मतलब? कैसे करेंगे? कैसे बिल करेंगे? बिल करते हैं कि आप कह रहे हैं यार ये जहाज 4 जहाज हैं, इसकी ये प्राइस इसकी कॉस्ट है हमारी, तो क्या मतलब इसे कैसे की बात क्या है? मतलब इससे पाकिस्तानी परेशान हो जाते हैं। क्या 23,000 फौज है हमारी इस वक्त, 23,000 आर्मी बैठी है हमारी जीसीसी में और हमने एक बेस को कंट्रोल किया हुआ है। तो क्या ये मुफ्त में अल्लाह नाम पे चल रहा है? ये अल्लाह नाम पे चल रहा है क्या? आपका क्या ख्याल है? अच्छा ओके। मैंने इसकी प्राइस क्या रखी आपको पता है? जो लोग एकदम, मेरा ट्वीट अगर आप देखें, मैंने 10 मार्च 2026 को एक ट्वीट किया था। मैंने कहा था इसकी प्राइस है $150 बिलियन। आप लोगों को ये आप क्या मतलब आप मजाक चल रहा है? मजाक नहीं, मैं आप बोलते हैं, आप बोल देते हैं। तो आप क्या मजाक चल रहा है ये कि मतलब ये अल्लाह नाम पे चल रहा है? मतलब ये 150 बिलियन डॉलर जी बिलियन डॉलर। एक 1 to 2 बिलियन डॉलर का खर्चा हो रहा है अमेरिका इसराइल का वॉर में। और आपने कल का ट्रम्प का बयान सुना होगा, उसने कहा है कि अगर ईरान को कंपनसेशन देना पड़ा तो वो सऊदी अरब देगा। पढ़ा सुना था? ट्रम्प का बयान आया है, ठीक है। तो वो तो उनके पैसे दे रहे हैं, हमारे सर्विस चार्ज भी नहीं देंगे। आप लोग अच्छा ये इस बात पे ना मैं परेशान नहीं होती ना, रियलिस्टिक बात एकदम शक्ल उतर जाती है। इसको मैंने जिस मीडिया में ये बात की है ना वो कंपेयर की शक्ल नहीं हो जाती। मैंने सबसे पहले ये बात की थी मुतीउल्लाह जान के प्रोग्राम में कोई 2-3 हफ्ते पहले। लोग एकदम शक्ल उतर, मैंने कहा यार तो मतलब चलो मैं 150 छोड़ दो, 100 पे आ जाएंगे। आपको पता है 15 कह रहा हूं तो 15 तो मांग लो, तुम तो 10-5 भी नहीं मांग रही ना। इट इज अ पोजीशन कि वी कैन चार्ज फॉर दैट। क्या नाउ द पोजीशन इज हियर कि हम चार्ज करें उसको। चार्ज करना चाहिए, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे?
आज के समय में पाकिस्तान के हालात अफगानिस्तान से भी बदतर हो चुके हैं। पाकिस्तान के हालात पर पाक मीडिया पाक हुकूमत को कोस रही है और कह रही है कि आवाम को मूर्ख मत बनाओ, आवाम के लिए रोटी का बंदोबस्त करो। पाकिस्तान में आटा बिजली पानी नहीं है। पाकिस्तान में 100 रुपए की बिजली यूनिट है, आटे के भाव आसमान छू रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के ऐसे हालात है, यदि IMF $1 बिलियन का लोन ना दे तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, सऊदी उधार का तेल ना दे तो पाकिस्तान ठप हो जाए। ऐसे हालात पाकिस्तान के हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक गुलाम मुल्क है जो कभी चाइना के आदेशों पर चलता है तो कभी अमेरिका के आदेशों पर। गुलामों को अपने मालिकों का आदेश मानना पड़ता है, नहीं तो गुलाम भूखा मर जाएगा। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें ईरान का साथ देना चाहिए, ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है, हमें पाकिस्तान को बचाने के लिए ईरान का साथ देना होगा। दोस्तों, इन जाहिल पाकिस्तानियों को ये पता होना चाहिए कि आसिम मुनीर अमेरिका में पाकिस्तान का सौदा कर चुका है और उसके बदले में ट्रंप उसे इनाम भी देगा। इनाम केवल आसिम मुनीर के लिए होगा, जाहिल पाकिस्तानी आवाम के लिए नहीं। यूएई अपनी नई सफ तैयार कर रहा है, जिसके अंदर मोदी है, जिसके अंदर नेतन्याहू है, जिसके अंदर अमेरिका है, जिसके अंदर यूएई है। आपकी नजर में ये कितनी खतरे की बड़ी घंटी है? तो यूएई ने अपने मुल्क के लिए डिसीजन किया है और ये मेरे लिए नई बात भी नहीं है तला भाई कि आप कहें यूएई, नेतन्याहू, मोदी या अमेरिकन ये सारे एक साइड पे बैठे हुए, तो पहले के बैठे हुए। उन्होंने आपको $2 अरब आप सब नहीं मांग लिए उन्होंने पहले। टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं। तला भाई एक चीज ऐड कर लीजिएगा, जरा आप अपना बिल देख लीजिएगा बिजली का, उस पर ये भी देखिएगा एडवांस टैक्स भी लग जाते हैं। सर अभी नहीं, अभी नहीं सर, अभी मूड खराब हो जाएगा सर मूड खराब हो जाएगा सर। बिजली का बिल देखूंगा तो पसीना छूट जाएगा, रात को नींद नहीं आएगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर। अभी ना दिखाएं सर, अभी प्रोग्राम करने दें। का काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें सर जिसपे हम एकदम से कह रहे हैं कि हम बड़े रेलिवेंट हो गए, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमारे वो लोग जो मुल्क चलाते हैं या गवर्नमेंट्स बनाते हैं जिसमें कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी है, हमारी गवर्नमेंट भी है, ये लोग आम लोगों की तरफ कब देखेंगे? सर कल रात को फिर फ्यूल प्राइस बढ़ा दी गई है और कोई ऐसा नहीं कि 2, 4, 10 रुपए बढ़ा दिए इन्होंने एक साथ जो है वो 26 रुपए से भी ज्यादा जो है वो फ्यूल प्राइस बढ़ा दी है, डीजल की प्राइस भी बढ़ा दी है। तो लोगों की तो जैसे हालत खराब हो गई है। लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाड़ी में फ्यूल डालने के लिए ही ये महंगाई आएगी, बल्कि हर चीज महंगी हो जाएगी। आप मार्केट में अगर एक ब्रेड लेने जाएंगे तो वो भी आपको पहले से महंगी मिलेगी। तो लोग तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में जितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है वो उसकी तरफ भी गवर्नमेंट नहीं देख रही है। वर्क फ्रॉम होम कह तो देते हैं कि जी वर्क फ्रॉम होम करें, और स्टूडेंट्स को भी घर बैठा दिया है सर, 3 दिन की छुट्टी हो गई है, फ्राइडे सैटरडे संडे, और कहा यह जा रहा है कि जी हम एनर्जी क्राइसिस में हैं, हम एनर्जी बचा रहे हैं। सर कोई चीज तो अपनी तो ठीक चल रही नहीं है और ये अमन कराने निकल पड़े हैं। तो किस लिए? ट्रम्प के कहने से ना, खुद तो नहीं ये गए। और अगर इतना इनको अमन कराने का शौक था तो सर जिस वक्त ईरान की जो रिजीम जिसको मार डाला गया, जब उन्होंने अपने कंट्री के अंदर 35,000 लोग मार दिए, तब हमें ख्याल नहीं आया कि हम जाकर उनको रोकते और कहते कि जी आप अपने लोगों को मत मारिए, आप इस तरह के जुल्म मत कीजिए। उधर तो हम गए नहीं। उसके बाद हमें गजा और बाकी लोगों की बड़ी फिक्र पड़ी रहती है। अपने यहाँ बलोचिस्तान का होश है ना, हमें KPK का होश है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ बस ये जो बार बार पीस टॉक के नाम पे जो करवाया जा रहा है, जिसमें यकीनन हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हो रहा होगा, इसलिए कि बगैर बेनिफिट के तो सर हम कोई काम करते नहीं है। लेकिन वो बेनिफिट भी उन्हीं लोगों के हाथ में जा रहे हैं सर जो लोग ये सारे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। जो आम पब्लिक है सर उसका तो अभी भी हाल खराब है। आप कभी फ्यूल प्राइस बढ़ा रहे हैं, कभी कुछ बढ़ा रहे हैं। कितने ही दिन से जो है पूरा शहर एक तरह के लॉकडाउन की हालत में रखा हुआ है, ना मेडिसिन पहुंच रही है हॉस्पिटल्स तक, ना शॉप्स तक या मेडिकल स्टोर तक। लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। आज बहुत शोर, क्योंकि लोगों ने बहुत सोशल मीडिया पर भी बहुत इनको लान तान किए, तो उन्होंने तंग आके कुछ गाड़ियों को इजाजत दी है कि वो इस्लामाबाद में दाखिल हो सकती है मेडिसिन वाली। और अभी तक जो है, वरना आम लोग जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं सर उन्हें तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ ये अपने लिए कि अपनी पोस्ट लेने के लिए, अपनी वाहवाही कराने के लिए सारे काम कर रहे हैं।